नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव के टॉप न्यूज वीडियो में, जिसमें हम आपको दिन भर की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉप न्यूज की। चीन समेत कुछ देशों में एक बार फिर से बढ़ रहे कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में आज उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसके बाद मांडविया ने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, सभी संबंधित पक्षों को इसे लेकर सतर्क और सावधान रहना है। उधर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि कोरोना टीकों की तीसरी या एहतियाती खुराक अनिवार्य है, इसे सभी को लेना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगह मास्क पहनने की सलाह भी दी गई। चीन में अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एएफएमईटी के मुताबिक जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद चीन में 21 लाख मौतें हो सकती है। एएफएमईटी ने बताया कि चीन में कम वैक्सीनेशन हुआ, लोगों में एंटीबॉडीज भी कम बनी है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में मौतें हो सकती है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ते दिख रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की एक चिट्ठी सामने आई है, जो उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखी है। इसमें दोनों ही नेताओं से भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने की अपील की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर यह संभव हो तो यात्रा को देश हित में स्थगित करने का निर्णय लिया जाए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार बौखला गई है। आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा तरह तरह के सवाल उठा रही है। क्या गुजरात चुनाव में पीएम मोदी मास्क लगाकर सारे प्रोटोकॉल मानते हुए घर घर गए थे? केरल में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती दिख रही हैं। एनआईए ने विशेष अदालत में कहा कि केरल में प्रतिबंधित पीएफआई नेता इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के कुछ नेताओं से संपर्क में थे। एनआईए के खुलासे के बाद विशेष अदालत ने एजेंसी को चार्जशीट के लिए 90 दिन का और समय दिया है। चीन के साथ झड़प के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तवांग में अब मोबाइल टावरों का जाल बिछाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र में मौजूदा मोबाइल टावर अभी जरूरत के मुताबिक सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। इससे रक्षा बलों के साथ ही सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों को भी परेशानी हो रही है। ऐसे में सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने देश की इकोनॉमी पर एक बार फिर से अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतर्निहित आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं, लेकिन देश के बाहरी कारक अर्थव्यवस्था को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनमें जियोपॉलिटिकल तनाव और वैश्विक मंदी की आशंका शामिल है। अगला वित्तीय संकट निजी क्षेत्र के क्रिप्टो करेंसी से भी आएगा। गवर्नर का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की अध्यक्षता में संसद परिसर में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। वहीं आज संसद परिसर में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और अन्य विपक्षी दल के नेताओं ने तवांग में भारत चीन संघर्ष पर चर्चा की मांग करते हुए गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद सोनिया गांधी समेत कई विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद थे। अब खबरें बिहार से। छपरा जहरीली शराब कांड को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम के बिहार पहुंचने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि दूसरे राज्यों में वह टीम क्यों नहीं जाती है। बिहार में तो सबसे कम घटना हुई है, फिर भी यहाँ टीम आई है क्यों? पटना हाईकोर्ट ने बिहार के 12 विश्वविद्यालयों में 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली में नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति में 50% से अधिक आरक्षण दिए जाने को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उच्च न्यायालय का कहना है कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज कर बहाली में 70% के करीब आरक्षण कैसे दिया जा रहा है। कोर्ट ने बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को अगले आदेश तक किसी को नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने का आदेश दिया है। ड्यूटी ज्वाइन करते ही राजविंदर सिंह भट्टी एक्शन मोड में आ गए हैं। बुधवार को उन्होंने राज्य के सभी आईजी और डीआईजी के साथ राज्य भर के एसपी, एसएसपी के साथ थानेदार और ओपी प्रभारी बैठक में शामिल हुए। बैठक में डीजीपी ने छपरा जहरीली शराब कांड से हुई मौतों को देखते हुए राज्य में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने को लेकर काफी सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सभी अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि वो राज्य में शराब माफियाओं पर सख्ती के साथ लगाम लगाएं।
छपरा शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर भाजपा बुधवार को पूरे बिहार में जगह जगह धरना दे रही है। इसी क्रम में भाजपा के कुछ विधायक धरना देने विधानसभा पहुंचे, लेकिन प्रदर्शन करने पहुंचे भाजपा के नेताओं को विधानसभा परिसर के बाहर ही रोक दिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने विधानसभा के मुख्य गेट में ताला जड़ दिया। गेट में ताला जड़ा देख बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा मचाया। बाद में गेट का ताला खोल दिया गया। इस दौरान विधानसभा परिसर में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मची रही। भाजपा नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार को हर हाल में पीड़ित परिवारों को मुआवजा देना ही होगा। आज दूसरे दिन भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम छपरा में है। एनएचआरसी के बिहार दौरे पर मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि मानवाधिकार आयोग की टीम का बिहार दौरा समझ से परे है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दौरे पर मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि जहरीली शराब पीकर यदि किसी की मौत होती है तो यह मानवाधिकार का उल्लंघन कहीं से भी नहीं है। ऐसे में मानवाधिकार आयोग की टीम का बिहार दौरा समझ से परे है। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में सैकड़ों लोग जहरीली शराब पीकर मरे हैं, लेकिन आज तक मानवाधिकार आयोग की टीम जांच के लिए वहां नहीं पहुंची। अब खबरें खेल जगत से। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। कप्तान केएल राहुल मैच प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए। राहुल ढाका टेस्ट से अब बाहर हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो चेतेश्वर पुजारा कप्तानी कर सकते हैं। अभिमन्यु ईश्वरन को शुभमन गिल के साथ ओपनिंग का मौका मिल सकता है। रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा वनडे सीरीज के दौरान लगी चोट के चलते टेस्ट सीरीज से पहले ही बाहर हो गए थे। रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद के खिलाफ मुंबई के कप्तान अजिंक्य रहाणे दोहरा शतक जड़ दिया है। रहाणे ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 261 गेंदों पर 204 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 26 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। रहाणे ने सरफराज खान के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 196 रनों की साझेदारी की। सरफराज खान ने भी इस मैच में शतक जड़ा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।